हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशंस में ही और भी कुछ ट्रांजैक्शंस होती है जो कल कुछ बच्चे ट्राई कर रहे थे और उनको उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो एक बार वो भी कवर कर लेते हैं ताकि हमारे फुल मार्क्स आए। जिसमें एक स्पेशल ट्रांजैक्शन होती है लाइक पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। होता है ना ये टॉपिक कि हमने क्रेडिटर्स को पैसे तो दिए लेकिन कम पैसे दिए, बेसिकली उनसे डिस्काउंट अवेल कर लिया। फॉर एग्जांपल मेरे को 20,000 एक्चुअल ड्यू थे, एक्चुअल ड्यू अमाउंट ये था, बट हमने पे करा 19,000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि इसके बाद हम आपको कोई और पैसे देंगे नहीं, 20,000 की जगह 19,000 ऑफर करे हमने, तो 1,000 का हमारा फायदा हो गया। अब पेमेंट कितनी हुई हमारे पास से? 19,000 की। जो लायबिलिटी साइड में हमारे क्रेडिटर्स लिखे थे 20,000 के, उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट होगा? पूरा का पूरा 20,000। और ऐसा करने पे 19,000 रुपये देके 20,000 की सेटलमेंट करी तो आपका 1,000 का फायदा हो गया। इस टर्म को कहते क्या है? हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो एक ये वाला टॉपिक बच्चों को तंग करता है। दूसरा फिर मैं देख रहा था, जैसे लिखा होता है सोल्ड 1/4 ऑफ above goods at 20% profit, half payment received। अब जैसे हमारे को गुड्स दे रखे हैं हमारे पहले से जो हमने परचेज करे हैं, लेट्स से वो 80,000 के थे, ये हमारी बुक्स में पहले से थे, हमें बोला गया हमने उसके 1/4 गुड्स को बेचा है 20% प्रॉफिट पे। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि 80,000 का 1/4 कितना हो गया? 20,000। तो 20,000 की उनकी कॉस्ट थी, 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। 20,000 का 20% कितना होता है? 4,000। वो ऐसे निकालते हैं अगर किसी को ना आता परसेंटेज निकालना, 20,000 इंटू 20/100 करके। देखो ये हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो हम उसको पहले सीपी में जोड़ेंगे ताकि अपना एसपी फाइंड कर सके, सेलिंग प्राइस पता चल सके। अब 24,000 रुपये में बेचे 20,000 के गुड्स और आधी पेमेंट मिल गई, आधी अभी रहती है। क्या करेंगे? कैश के अंदर 12,000 तो ऐड होगा, स्टॉक में से कितने का सामान किया? देखो हमारे पास 80,000 का स्टॉक था ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल इसमें से 20,000 के हमारे गुड्स सेल हो गए, आधे पैसे अभी मिले हैं, आधे बाद में मिलेंगे, तो ये डेटर्स होते हैं और डेटर्स हमारे एसेट होते हैं। बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है ना तो वो लायबिलिटी में जोड़ते हैं इसको। लायबिलिटी में वो पैसा आता है जो हमने देना है, यहाँ हमने पैसा लेना है उनसे, तो वो डेटर्स में ऐड होगा और वो एसेट साइड में ही आएगा। ऐसा करने पे हमारे को इस ट्रांजैक्शन में 4,000 का प्रॉफिट मिला है कि हमने 20,000 के गुड्स के ऊपर 4,000 रुपीज अर्न करे हैं, तो कैपिटल में पूरा का पूरा 4,000 ऐड हो जाएगा। तो एक इसमें कंफ्यूजन हो रही थी बच्चों को, एक ये वाले पॉइंट्स तो रही है। एक बेसिक बात बता देता हूँ जो आप भूल जाते हो कभी कभी, जब कभी ऐसा लिखा हो ना परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ₹20,000, हमारे पास इस ट्रांजैक्शन में जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं उसका नाम आ गया और फॉर कैश भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन जाता है कि हमने उससे उधार पे खरीदे। तो हम स्टॉक में 20,000 ऐड करेंगे, दूसरा
ये पैसे अब हमने फ्यूचर में पे बैक करने हैं, ये हमारे क्रेडिटर्स बन जाते, उसमें 20,000 रुपये। सिमिलरली जब लिखा होता है सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो इसका मतलब हमने उससे पैसे भी फ्यूचर में लेने हैं, तो वो हमारा डेटर बन जाता है। ये कुछ ट्रांजैक्शंस है जिसको आप कर लोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो में तो मैंने स्पेशल ट्रांजैक्शंस कराई हैं, वो भी जरूर देखना, आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं पेपर में।